पीएम मोदी ने पहलगाम हमले के बाद कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। बीते 2 दिनों से सेना प्रधानमंत्री मोदी के उस संकल्प को पूरा करने में जुटी। कल रात 3 आतंकियों के घर को बम धमाकों से ध्वस्त किया गया। इसके एक दिन पहले भी 2 आतंकियों का घर बम लगाकर उड़ा दिया गया था। जिन जिन आतंकियों का पहलगाम हमले से नाम जुड़ रहा है, उनके खिलाफ अब घातक वार चल रहा है। सेना जम्मू कश्मीर के आतंकियों को यह संदेश दे रही है कि जिस घर से आतंकी निकलेगा, उसका घर बारूद से उड़ेगा। जिन घरों से आतंकी निकलेंगे, उन घरों पर बारूद बरसेंगे। जिन घरों में आतंकी पलेंगे, उन घरों के टुकड़े टुकड़े होंगे। पहलगाम में बेगुनाहों की हत्या कर आतंकियों ने ऐसी गलती की है जो उनकी पुश्तों को भी भारी पड़ने वाली है। सेना ने अब चुन चुन कर कश्मीर में मौजूद आतंकियों को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया है। आतंकी जुनैद का घर तबाह, आतंकी आदिल का घर गिराया गया, आतंकी आसिफ का घर उड़ाया गया, आतंकी जाकिर का घर मिट्टी में मिला, आतंकी एहसान का घर गिराया गया। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों की जिस जमीन को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, उसकी गवाही दे रही हैं ये 5 तस्वीरें। 2 दिन के अंदर कश्मीर में एक्टिव 5 आतंकियों के घर पूरी तरह से बर्बाद किए जा चुके हैं। शुक्रवार की रात कश्मीर में मौजूद 3 आतंकियों के घर पर बारूद बरसा। सबसे पहले देखिए दक्षिण कश्मीर के मुर्राम की तस्वीर। ये वो घर है जहां पहलगाम आतंकी हमले का संदिग्ध एहसान उल हक शेख रहा करता है। 2018 में पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर एहसान हाल ही में कश्मीर लौटा था और जून 2023 से इसी घर में रह रहा था। आतंकी एहसान उल हक भी लश्कर का ही आतंकी। पुलवामा शहर के बीचों बीच सकरी गलियों में इस आतंकी ने अपना लग्जरी घर बना रखा था। पहलगाम अटैक में एहसान का कनेक्शन सामने आने के बाद आर्मी ने उसके घर की रेकी कर उसे ब्लास्ट से उड़ा दिया। ये पुलवामा का सेंटर सिटी है और यहीं पर एहसान उल हक के जो फादर हैं वो डॉक्टर हैं और बाकी जो उनकी फैमिली है वो यहीं रहा करती थी। आसपास के पूरे एरिया की लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए वो वहाँ का मकान देखिए, वो ध्वस्त नज़र आ रहा है। ये एहसान के पड़ोसी का है, वो पूरा मकान ध्वस्त हो गया है, भारी नुकसान हुआ है और नाराज़गी उनमें बड़े पैमाने पर। वहाँ पर उस मकान को देखेंगे, मेरे सहयोगी सदासिब आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सदासिब उस मकान की तस्वीर दिखाएं, वो भी आप देखेंगे तो पूरी तरीके से टूट गया है, लोगों में नाराज़गी है। आतंकी एहसान के घर के निचले हिस्से में एक बेसमेंट था जिसमें रहकर यह आतंकी भारत विरोधी खेल खेला करता था। एहसान के घर से जांच एजेंसियों को कश्मीरी युवाओं की भारी तादाद में भर्ती के कागजात मिले और उसके भाई और पिता को हिरासत में लेकर अब पूछताछ की जा रही है। पुलवामा के सेंटर यानी बीचों बीच का हिस्सा है और वहाँ पर इसका जो परिवार था वो रहा करता था और जानकारी ये है कि एहसान उल हक का जो भाई है वो जांच एजेंसियों की गिरफ्त में, उससे पूछताछ की जा रही है। ये पुलवामा शहर के बीचों बीच की तस्वीरें, दोनों तरफ आप देखिए, मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आपको एहसान उल हक का ये जो आशियाना है वो नज़र आएगा। अब एक और आतंकी जिसका घर मिट्टी में मिल गया वो है लश्कर का कमांडर शाहिद अहमद कुट्टे। आतंकी शाहिद जो दूसरों का घर उजाड़ा करता था, आज उसका ही घर उजड़ गया है। दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने वाले का घर भी बर्बाद हो गया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी शाहिद का घर था। शाहिद कश्मीर में पिछले 3-4 सालों से एक्टिव है। अभी उसका घर मिट्टी में मिलाया जा चुका है, जल्द वो भी मिट्टी में ही मिलेगा। तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो है उनका मकान है, ये उनकी जो है ये किचन है और इस किचन के जो ये पोर्शन है इसको पूरी तरह से जो है तबाह कर दिया गया है। लेकिन हालांकि अगर हम उस साइड की विजुअल्स में आपको उस साइड के बताएंगे कि ये पूरी तरह से बिल्कुल जो है इसको गिरा दिया गया है। इसके अलावा कुलगाम में सक्रिय आतंकवादी जाकिर अहमद के घर को भी रात में बम धमाके से ध्वस्त कर दिया गया। जिस तरह की स्थिति है उससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आतंकियों को अब चुन चुनकर उनके घर को जो है डिमोलिश किया जा रहा है। जिस तरह की घटना हुई है उसको ध्यान में रखते हुए पहलगाम में जो है जाकिर का कितना इन्वॉल्वमेंट है ये अभी तक
एजेंसियों की तरफ से जानकारी नहीं मुहैया कराई गई है, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, जिसके बाद जाकिर के घर को उड़ाया गया है। जाकिर के पिता ने हमसे बातचीत करते हुए साफ किया कि 2023 से ही वो गायब है और 23 के बाद से ही उसकी तलाश की जा रही है। जब जी न्यूज़ ने आतंकी जाकिर के पिता से बात की तो उन्होंने अपने बेटे को एक संदेश दिया, जिसे उन लोगों को भी सुनना चाहिए जो कश्मीर में रहकर आतंकवादियों की मदद करते हैं। अगर पता है या ना उसका फोटो है ना वो कोई का चीज है, इसमें कुछ भी दीजिए सजा इसको। अगर वो मिलिटेंट है दिखा दो वो कहाँ है, मार दो उसको, हमें क्या है। अगर यानी आप चाहते हैं अगर वो मिलिटेंसी में शामिल, हटा दो, मुझे जरूरत नहीं है। आप पड़ोसी लोग भी यही चाहते हैं? आप चाहते हैं अगर वो मिलिटेंसी में है, टेररिस्ट है, तो उसको मार दिया जाए। अब तक 5 आतंकवादियों के घर सेना का धमाका हुआ है। अभी 9 आतंकी और बाकी हैं, क्योंकि सेना ने खुलासा किया है कि जम्मू कश्मीर में कुल 14 आतंकी एक्टिव हैं, जो कश्मीर के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं।